हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अकेडमी अचीवर्स अकेडमी। सो गाइज, ये है टीजीटी इंग्लिश 2022 का पेपर जो कि बहुत शोर मचा हुआ था, बहुत मुश्किल आया था, बहुत मुश्किल आया था। करते हैं इस पेपर को। एक्चुअली ये पेपर मुश्किल नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट हैं और फिर उनके आंसर्स करने हैं। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दे रखा जैसे कि 2018 से 21 तक दिए हुए थे। बस ये डिफरेंस है, ठीक है। तो करते हैं इस पेपर को। 91 से क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपको पता है 91 से लेके 150 तक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग। आपको जो सेंटेंस सही नहीं है उसको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ही फाउंड 100 रुपी नोट, तो पता आपको ए 100 होता है तो सेंटेंस गलत है। ही इज द बेस्ट प्लेयर होता है तो बी भी गलत है। द गंगा इज ए रिवर, बिल्कुल ठीक है। शेक्सपियर इज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट, आपको पता है देन तब होता है जब दो में कंपेरिजन होती है, तो ये भी गलत है। तो ए बी और डी, तो आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, ए बी और डी। तो आंसर यहाँ पर 4 रहेगा, ठीक है, क्योंकि ए बी और डी तीनों ही क्या है भाई, गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92, शी प्लेड सो लॉन्ग डैट शी इज़ वेरी टायर्ड। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को, सेम वही है कि यहाँ पर वो किया हुआ है, लाइक 4 ऑप्शंस है, सेम वही बताना है कि कौन सा गलत है। चारों क्वेश्चन ऐसे ही बताने हैं। शी प्लेड सो लॉन्ग डैट शी इज़ वेरी टायर्ड, शी गेस्ड व्हाट आई एम थिंकिंग, ही लुक्ड एज इफ ही वॉज गोइंग फेंट एंड देयर इज एन होपिंग दैट ही विल कम। तो यहाँ पर भी यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसका ए बी और डी तीनों ही गलत है। ए बी और डी, ओनली सी ठीक है। ही गेस्ड व्हाट आई एम थिंकिंग, ही गेस्ड व्हाट आई एम थिंकिंग इज द रॉन्ग। शी प्लेड एज सो लॉन्ग, ये भी गलत है। दे वर होपिंग विल है तो प्रेजेंट आना चाहिए, ये भी गलत है। ओनली सी सेंटेंस यहाँ पर सही है, तो गलत ही तो पूछा है। तो ए बी और डी, तो ए बी और डी इसके अंदर है थर्ड, तो आंसर यहाँ पर थर्ड रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, द मैनेजर वाज एंग्री ऑन द वर्कर्स बिहेवियर। जो मैनेजर है वो एंग्री है, गुस्सा है वर्कर के बिहेवियर पर। तो एंग्री ऑन वर्कर बिहेवियर नहीं होता भाई, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर भी आपको यही बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो ए गलत है। द मैनेजर वॉज एंग्री विद वर्कर ठीक है। शी इज़ नॉट अकस्टम टू ईटिंग इंडियन फूड एज अ फ्रॉम ऑफ इंग्लैंड, ये भी ठीक है। द स्टूडेंट वॉज ऑब्जर्व थ्रू द एक्साइटिंग नॉवेल्स, ये ठीक है। तो ए और डी यहाँ पर ठीक है। तो ए और डी मतलब 4 आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आंसर आपका 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम। तो आपको पता ईच ऑफ दीज, ईच के साथ सिंगुलर होता है, सिंगुलर लिखा है, बिल्कुल ठीक है। ये 94 इसके अंदर हुज एवर डज नहीं होता, हुज एवर डज ये गलत है। ही इज़ वाइजर देन आई ठीक है। नन ऑफ हैज सीन हिम ठीक है। बी गलत है, ओनली बी, तो ओनली बी इनकरेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा। 95 है, द पोएम बिशप। देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी आपको बिल्कुल 6 टू लेके 12 तक की मैंने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी डलवा दी है। अब आप ये चेक कर लें कौन से लेसन से है, कौन सा है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फैक्चुअल, वैसे मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर जो है आपका बेसिकली बी रहेगा। डोंट ऑलवेज ऑफर एवरी वन साइड्स एंड अ फॉरगेट, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो जिसने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ा है, ही एंड शी कैन इजीली गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन इजिली डिसीव्ड टू रेडी टू एक्सेप्ट वेयर एवर द पीपल से। आपको पता जो बंदा, जो लोग जो मर्जी बोले उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता, तो उस बंदे के लिए वर्ड यूज होता है क्लूडलेस। आंसर यहाँ पर 3 रहेगा। आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा भाई, 3 रहेगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए वर्ड ऑफ द वोकेशनलाइजेशन इमिटेट ए नेचुरल साउंड कैन बी द हियर्ड। यहाँ पर आपको कुछ साउंड्स गिवन है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर इसमें मरमर, बज, पॉप, ये साउंड है। तो इन साउंड्स को हम एनोमोटोपिया, आपको पता साउंड जो स्पीच होती है उसको हम एनोमोटोपिया बोलते हैं। तो आंसर यहाँ पर 4 रहने वाला है। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम टाइटल्ड माई शेडो। माई शेडो जो पोएम है उसका ऑथर है रॉबर्ट लुइस स्टीवसन, ठीक है। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, यू जस्ट रिमेंबर दिस क्वेश्चन, रॉबर्ट लुइस स्टीवसन। तो आंसर यहाँ पर 3 रहने वाला है इसका। 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन टू पुट ऑफ अंटिल लेटर। पुट ऑफ अंटिल लेटर जो होता है उसके लिए जो बेसिकली वर्ड यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं प्रोकेस्टिन, ठीक है। प्रोकेस्टाइन का मतलब क्या होता है, अपनी आपका मन नहीं है और आप उस काम को पोस्टपोन कर देते हो कि नहीं यार मैं कल करूँगा, मैं छोड़, मेरा मन नहीं है। तो इस तरीके के लिए वर्ड यूज़ होता है प्रोकेस्टाइन, प्रोकेस्टिनेट। तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा आपका, ठीक है। आंसर 2 रहेगा। फिर है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब ध्यान से इसको देखिएगा, इनडायरेक्ट स्पीच है। अब आपको ये सिंपल नहीं दिख रहा भाई, बहुत लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी स्टेटमेंट बना दी, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे पेपर में लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी स्टेटमेंट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो पता है ना, आपको नरेशन वॉइस कितने अच्छे से सीखे हुए हैं आपने। आपने क्या चेक करना है, उनके टेंसेस को उठा लो और ऑप्शंस के साथ जाओ, एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करो, फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे एम है तो आपको पता है इसके अंदर वाज भी होगा, ठीक है। हैव है तो इसके अंदर हैड भी चला जाएगा,
ठीक है, इसके अंदर दिस है तो इसके अंदर डैट भी चला जाएगा, हेयर है तो देयर भी चला जाएगा। तो ये 4 क्लू आपने ढूंढ लिए हैं। देखो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो वहाँ पर ऐसे क्लू चेक कर लो, और जितने भी क्लू आपने चेक कर लिए ऑप्शंस पे चले जाओ। इसके मैंने ना सारे ऑप्शंस के क्लू मैं आपको दिखा देती हूँ एलिमिनेट करके। यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है ये डैट नहीं लगा हुआ, यहाँ पर इसका इज़ लगा हुआ है, यहाँ पर भी इसका वॉज नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो इसका ऑप्शन 1 है इसके अंदर सारे बिल्कुल सही चेंज किए हुए हैं। ऑन द अराइवल ऑफ द हाउस ऑफ द यंग लेडी एक्सक्लेम डैट, यहाँ पर वॉज है, यहाँ पर हैड है, यहाँ पर डैट है। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्टली यूज़ हुए हैं सारे के सारे। तो आंसर 1 इसका सही उत्तर रह जाएगा। ठीक है, आंसर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 101 से 110 क्वेश्चन है, ये पैसेज है, इसको हम बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो पैसेज तो आपको ऑन द स्पॉट करने वाली चीज़ें होती हैं, आपको पता है। तो 110 तक का क्वेश्चन हम स्किप करके सीधा 111 क्वेश्चन पे डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैसेज तो देखो कोई भी आ सकता है, अब इसको करने का ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है। 111 क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा है कि कौन से वर्ड हैं जिनका सिनोनियम सेम है। तो मतलब कौन से यहाँ पाँचों में से शब्द हैं जो कि सेम मीनिंग दे रहे हैं। तो ग्रांट अलग होता है, किसी को ग्रांट करना, रिवर्स अलग होता है, वेल अलग होता है, लेकिन आपको पता अवॉइड एंड शन, अवॉइड एंड शन एक ही चीज़ होता है, किसी को अवॉइड करना, किसी को नेग्लेक्ट करना। तो ए और डी सेम आंसर है, ए और डी। ठीक है, ए और डी, तो आंसर यहाँ पर 3 रहेगा। 3, ये दोनों सेम आंसर दे रहे हैं, 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस जीरेंड और जीरेंडियल फ्रेज इज नॉट यूज। आपको बताना है किसके अंदर जीरेंड और जीरेंडियल फ्रेज यूज नहीं हुई है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजीली आप समझ सकते हो, आपने जीरेंड पार्टिसिपल बहुत अच्छे समझा हुआ है। तो आपने देखना है कि जीरेंड जो फ्रेज है वो यूज़ नहीं हुई है, तो कहाँ पर बेसिकली वो यूज़ नहीं हुई है। फाइंडिंग ए गुड जॉब इज बिकमिंग द मोर डिफिकल्टीज दीज डेज, तो ये बिल्कुल जीरेंडियल फ्रेज यूज़ हुआ है इस सेंटेंस के अंदर। भाई जॉब पाना आजकल मुश्किल है। स्प्रेडिंग र्यूमर्स को स्प्रेड कर रहे हो, ये भी ठीक है। स्लमिंग द डोर ऑफ द हैड अराउज्ड द मदर, ये भी ठीक है। लेकिन लाउडली नॉकिंग, आप देखो कोई बंदा लाउडली नॉक कर रहा है गेट पे, तो इसका मतलब एक्शन इज मूविंग ऑन। एक्शन मूविंग होता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल या वर्ब की फॉर्म में होता है, जीरेंडियल फॉर्म में नहीं होता। तो 4 रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है द स्टोरी कोचमैन अली इज ओरिजिनली रिटन, तो ये गुजराती के अंदर ओरिजिनली मतलब राइट की गई है। तो गुजराती लैंग्वेज के अंदर इसको ओरिजिनली जो है बेसिकली आप कह सकते हो कि लिखा गया है इस स्टोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज एडजेक्टिव क्लोज। आपको बताना है एडजेक्टिव क्लोज कौन सा। देखो बहुत अच्छा है पेपर, मतलब स्टैंडर्ड है, क्योंकि पीजीटी का हद से ज़्यादा आसान दे रखा था। मुझे लग रहा उल्टा कर दिया, टीजीटी पीजीटी पीजीटी। मतलब अब आप खुद देखो, आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो सिर्फ समझ बनाना है और स्पीड बनानी है, और बातें तो वही हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में दे रखी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एडजेक्टिव क्लोज आपको बताना है। तो द बुक विद द रेड, तो आपको पता है एडजेक्टिव क्लोज के जो कंजक्शंस होते हैं, विच वगैरह होते हैं इस तरीके से, हुज विच ये होते हैं ना। तो द एलिफेंट विच इज चेंज, एलिफेंट जिसको चेंज किया गया था, तो एलिफेंट को क्वालिफाई कर दिया गया। तो बी यहाँ पर क्या है, जब आपका एडजेक्टिव क्लोज रहेगा, बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है इन रविंद्रनाथ टैगोर पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड डेड हैबिट रेफर टू द, तो यहाँ पर रविंद्रनाथ की पोएम है जाके माइंड विदाउट फियर है, वहाँ पर इसको मीनिंगलेस कन्वेंशंस में ट्रांसलेट किया गया है। तो आंसर रहेगा 1, मीनिंगलेस कन्वेंशन। नेक्स्ट है इन द पोएम एवरी वन सैंग व्हाट कंपेरिजन डज द पोएट सी फ्राइड सेशंस मेक द फर्स्ट स्टैंजा। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है कंपेयर करता है फीलिंग डिलाइट एक्सप्रेस की, कैसे एक पक्षी को आप छोड़ देते हो तो कैसे वो फ्रीडम इंजॉय करता है। तो ये सब कुछ जो है फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली दिया गया है। तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एज इट इज। एनसीईआरटी आपके बैच में यदि आपको नहीं मिल रही तो मैं बता देती हूँ, एस्टेट 2023 के साथ में फोल्डर बन गया है एनसीईआरटी का, उसके अंदर 6 to 12 बिल्कुल चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन एनसीईआरटी मैंने डलवा दी है, ताकि आप लोगों को कोई भी किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। नेक्स्ट 117, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। आपको अपोजिट शब्द है वो आपको बताना है। तो देखिएगा लोकेशियस टाकेटिव होता है, गिलिबल होता है एक तरह से फटाफट वाला विश्वास वाला टाइप में, तो श्रुड तो उसका अपोजिट हो गया। तो अपोजिट टू ईच अदर, विच ऑफ द वर्ड ऑफ अपोजिट टू ईच अदर, तो अपोजिट इसका कौन सा हो गया भाई, 2 हो गया। तो 117 का 2 क्या है, आंसर सही है। ये आपका पोम्पियस कंसिड्स होता है, एरुडाइट स्कोलरी होता है, लोकेशियस टॉकेटिव होता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन गिलिबल का क्रूडलस टाइप में होता है, शुड नहीं होता, अपोजिट हो गया। तो आंसर यहाँ पर 2 ही रहेगा, 117 का 2। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ एन एडवर्ब क्लोज। आपको बताना है किस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब क्लोज यहाँ पर यूज हुआ है। तो एडवर्ब क्लोज यूज हुआ है द पुलिसमैन अरेस्टेड द मैन हु ब्रोक द शॉप, तो ये तो एडजेक्टिव है। द साफ द मैन स्टोल द एडजेक्टिव है। तो द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क एंड दे हैड देयर डिनर। आपको पता भाई बच्चे पार्क चले गए डिनर करके, तो सीधी सी बात है 2 वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करा हुआ है तो एडवर्ब क्लोज है। तो आंसर यहाँ पर सी रहेगा। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस विच वन ऑफ द फ्रेज इज अ फिट्स बेस्ट।
आपको सही सेंटेंस बताना है जो बेस्ट फिर हो जाए इस पर्टिकुलर सेंटेंस पे। ही डिसलाइक द जॉब हार्डली एंड देयर फॉर इट वॉज द सरप्राइज दैट द डिस्चार्ज इज ड्यूटीज सो इसको हम इसके लिए वर्ड यूज़ होता है पर फंक्शनली, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज़ होता है आपका पर फंक्शनली। तो यहाँ पर आंसर आपका 1 रहेगा। आंसर आपका क्या रहेगा भाई? 1 रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी इज नॉट रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। तो ऑस्कर वाइल्ड ने कौन सी स्टोरी नहीं लिखी? तो शेल्फिश जेंट, हैप्पी प्रिंस एंड कैंटरविले गोस्ट, तीनों ही ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई है। द मैन हु वुड बी किंग, ये रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है, याद रखना रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई स्टोरी है। आंसर 4 रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फिट्स बेस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। फ्रिगल, फ्रिगल होता है क्षणभंगुर। कहते हैं ना कोई चीज़ बहुत ही जल्दी से मतलब ख़त्म हो जाती है, उस तरीके के लिए वर्ड यूज़ होता है। टू द लास्ट डिच एंड इवन द क्यूम्स ऑफ द टाइट फिस्ट स्ट्रिंगीज एंड अफ्रोड था। तो इसके लिए स्टोइक होता है एक तरह से, जो हर चीज़ को अपने दिल पे ले लेता है, मतलब वो कहते हैं ना दिमाग से प्लीजर वाला टाइप में। एंड फिलिस्टाइन एक तरह से ह्यूमन मैनकाइंड से रिलेटेड होता है। तो इसके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो पर्सिमोनियस होता है। तो आंसर यहाँ पर 4 रहेगा। 121 का आंसर आपका 4 रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द वर्ड इज अ मिस स्पेल्ट। आपने दिख रहा है मैग्निफिकेशंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, तो ये मिस स्पेल्ट है। 3 जो है आपका मिस स्पेल्ट वर्ड है, जो अपना मैग्निफिकेशंट है ये गलत है लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम फिट्स इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन सा ईडियम फिट है? पर्सन हु सेल्फलेसली प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग, इंजॉइंग एंड प्रॉफिटिंग फ्रॉम समवन इन दो एंड कैन नॉट बी इंजॉयड हिमसेल्फ। मतलब कहते हैं ना दूसरों को दुखी होता देख के खुद मजे ले रहे हैं बट अंदर से खुश नहीं है। तो इस तरीके के लिए जो फ्रेज यूज होता है, इसको डॉग इन ए मेंजर, ठीक है, इसके लिए जो फ्रेज यूज होता है वो टू जो है फ्रेज यूज होता है। आंसर रहेगा 123 का 2। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज ought to as indicative ऑफ द एडवाइजेबिलिटी और डिजायरेबिलिटी। अब देखो आपको पेपर मुश्किल लग रहा है, समझ के करोगे तो मुश्किल नहीं लगेगा। यदि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो एग्जाम मुश्किल नहीं लगेगा आपको। तो देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ought to indicate as well डिजायरेबिलिटी। यू ought to buy new tires यू कार, आप अपनी कार के नए टायर अचीव कर ले। भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, कार के नए टायर ले ले, आपको एडवाइस मिल रही है, बिल्कुल सही है ये सेंटेंस। यू ought to help these people who are old and sick। तो यहाँ पर तो ये एक तरह से वो कर रहा है, मतलब सजेशन दे रहा है। देयर ought to be more goods available in the shops and it's supposed to be the supermarket। तो भाई ऐसा लग रहा है कि ये सुपर मार्केट है, तो यहाँ पर डिजायरेबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर ए और सी रहेगा। ए और सी जो है डिजायरेबिलिटी को दिखा रहे हैं, बाकी सिंपल सेंटेंस को शो कर रहे हैं। ए और सी आंसर रहेगा। तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट विच ऑफ द नावल इज नॉट रिटन इन द 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में कौन सा नावल नहीं लिखा? तो मोबी डिक, कोल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, लिटिल वुमेन, ये सभी मॉडर्न नावल हैं, लेकिन रॉबिन्सन क्रूसो आपको पता है 18th सेंचुरी से रिलेटेड है। बट अब आपके एग्जाम में लिटरेचर नहीं है, तो इफ़ यू वांट यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको मैच करना है कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर द राइटर। आपको उसके राइटर के साथ इनको जो है मैच करना है कि सही राइटर के साथ कौन सा यहाँ पर सही मैच है। तो विक्रम सेठ, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। तो यहाँ पर आपको एक परफेक्ट मैच आपको देना है। तो देखो सबको पता है जो फिक्स आंसर है, जो आपको श्योर पता है कि ये वाला तो यही है। तो यदि आपको ध्यान हो, द गोल्डन गेट विक्रम सेठ ने लिखा था। गोल्डन गेट सबको याद होगा आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, कि गोल्डन गेट जो है लिखा हुआ है विक्रम सेठ के द्वारा। तो ए का सेकंड देख लो, इस ऑप्शन में इस ऑप्शन में, इसका मतलब 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक कट गए हैं, ठीक है। फिर वी.एस. नॉयपॉल ने हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास लिखा था, बहुत फेमस है, सबको याद है, ठीक है। तो ये हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास इसका है। अमर्त्य सेन का द आर्ग्यूमेंटिव इंडियंस है। अरुंधति राय का द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस है। तो 1 जो है यहाँ पर परफेक्ट पेयर है, 1 जो है परफेक्ट पेयर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, विच इज द फॉलोइंग इज द वर्ब। आपको बताना है कौन सा वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो देखिएगा वर्ब के रूप में वेन एजेंट, ये तो एक नाउन है, लेकिन सर्व और सीज, निचोड़ना, सर्व, तो ये दोनों ही एक वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। सी एंड डी, तो सी एंड डी 4 में है। तो 4 आपका सही आंसर रहेगा। 4 आपका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऐसे नीचे ऑप्शंस बने हुए हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, सी डी देख के मान लो डी उत्तर होता तो कई बच्चे अपनी पेपर में डी भरने लग जाते हैं। बट आपने ये देखना है किस ऑप्शन के आगे डी लिखा है, ठीक है ना। जिस ऑप्शन के आगे फिर डी लिखा आपने जैसे इसके वो ही भरना होता है। ये चीज़ ध्यान रखना इस तरीके से जब क्वेश्चन हो तो। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में ये गलती कर देते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द वर्ड आफ्टर यूज एज ए प्रेपोजिशन। आफ्टर किस में एज ए प्रेपोजिशन यूज हुआ है, आपको उस शब्द को डिफाइन यहाँ पर करना है। 128 उस शब्द को यहाँ पर डिफाइन करना है। तो देखिए दे अराइव्ड आफ्टर अस प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर कंजक्शन है, यहाँ पर नहीं है। वी वेंट फॉर ए शॉर्ट वॉक आफ्टर डिनर, यहाँ पर प्रेपोजिशन है। आफ्टर फिनिश यहाँ पर एज ए वर्ब है। तो ए और सी में ये प्रेपोजिशन के रूप में यूज हुआ है। तो आंसर यहाँ पर 3 रहने वाला है। नेक्स्ट है पोर्शिया इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले। आपको पता है पोर्शिया विलियम शेक्सपियर के
प्ले हैमलेट की प्रोटैगनिस्ट मर्चेंट ऑफ वेनिस की प्रोटैगनिस्ट है, जिसकी क्वालिटी ऑफ मर्सी के नाम से एक स्पीच भी आती है। तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ट करेक्टली, कौन सा करेक्टली स्पेल्ट हुआ है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन सा यहाँ पर मिस स्पेल्ट है। तो इरिस्टेबल स्पेल्ट करेक्टली है, करेक्टली स्पेल पूछा है, तो ये IRRESISTIBLE इरिस्टेबल ये करेक्टली स्पेल्ट जो है वर्ड है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आसान सा है, लाफ्टर, जजमेंट, चाइल्डहुड, ह्यूमन। ह्यूमन आपको पता कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। 131 का आंसर रहेगा 4। नेक्स्ट है ग्रेगेरियस, एवरीवन नो। ग्रेगेरियस का मतलब होता है कोई भी चीज़ समूह झुंड में शानदार लगती है, तो वेरी सोशलेबल। तो आंसर यहाँ पर 2 रहेगा, आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, 2 रहेगा। नेक्स्ट है लिटरेचर का जो है नोबेल पुरस्कार आपको बताना है कि 2019 में किसको मिला है। तो अब आपको पता है भाई 2019 का नोबेल अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, तो आपके लिए 2023 नोबेल लिटरेचर जो है आपको पता होना चाहिए भाई किसको ने मिला था। तो ये जॉन फॉसे को मिला था, ठीक है जी। ये किसको मिला था भाई, ये आपको अब 2003 में मिला है, 2023 में जॉन फॉसे, ठीक है, जॉन फॉसे को मिला है नोबेल 2023 का, ठीक है। 2019 का कोई मैटर नहीं करता, वैसे पीटर हैंडके को मिला है, बट 2023 का आपको याद रखना है, जॉन फॉसे को मिला है, ठीक है ना। नॉर्वे का राइटर है, नॉर्वे का राइटर है। एमिली ब्रोंटे का एक ही नॉवल है जो सुपर डुपर हिट है, द वुदरिंग हाइट्स। तो 1 ही नॉवल एमिली ब्रोंटे ने लिखा है, तो आंसर 134 का रहेगा, 3 एक ही नॉवल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामेटिकली करेक्ट जो सेंटेंस है आपको वो बताना है। तो देखिएगा, मुकेश वाज अमंग द टॉप 5 पेरेंट्स परसेंट स्टूडेंट इन द क्लास, बिल्कुल ठीक है। देर आर द फ्यू नोटी चिल्ड्रन अमंग द स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, ठीक है। द मदर शेयर्ड केक अमंग सन एंड डॉटर, सन और डॉटर के बीच शेयर किया, तो बिटवीन होना चाहिए, अमंग नहीं होना चाहिए, तो सी गलत है। ऑरेंजेस आर शेयर्ड अमंग द होल क्लास, ABD सही है, सी गलत है, ABD। तो आंसर यहाँ पर 4 रहने वाला है, बिल्कुल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन मीनिंग का शब्द आपको चूज करना है कि कौन सा सही है। तो ऑडेशियस होता है बोल्ड, ठीक है, ऑडेशियस होता है वेरी बोल्ड, तो 136 का आंसर यहाँ पर 2 रहेगा, वेरी बोल्ड, ठीक है, 2 रहेगा। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्किन डिजीज, आपको कोई स्किन डिजीज है तो डर्मोटोलॉजिस्ट होता है, स्किन का जो डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं हम डर्मोटोलॉजिस्ट। तो आंसर यहाँ पर 1 रहने वाला है, आंसर यहाँ पर 1 रहेगा। तो स्किन डिजीज के डॉक्टर को जब दिखाते हैं तो उसको डर्मोटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो आंसर यहाँ पर 1 रहेगा, आपका आंसर यहाँ पर 1 रहेगा, डर्मोटोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इन द पैसिव वॉइस, आपसे पूछा है कि देयर आर इन द पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है। तो देखो बहुत ईजी सा तरीका है, आपने एक्टिव पैसिव सीखे हुए हैं, तो आप निशानी पहचान लो भाई, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस। देयर वर्ब विद आइडेंटिफाई, जहाँ पर आपको वर्ब भी नजर आए और थर्ड फॉर्म भी नजर आए और हेल्पिंग वर्ब भी नजर आए, तो वो मेनली पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिखते हैं, ठीक है। जहाँ पर बी वगैरह हो रखा है तो बीइंग है, कोई ये इस टाइप के वर्ड है तो पैसिव वॉइस में है, तो बी लग रहा है ये भी पैसिव वॉइस में है। द केस वाज इन्वेस्टिंग रेदर क्लमजी, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। द लिविंग रूम इज स्वेप्ट एंड डिस्टर्ब, पैसिव वॉइस। ABCD सभी क्या है, पैसिव वॉइस के अंदर जो है ये यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिलिंग इन द ब्लैंक विद द सुटेबल डिटरमाइनर्स, डैश आर द ओल्ड क्लासरूम, डैश आर न्यू वन। तो आपको पता है भाई ये पुरानी क्लासरूम है, ये नई क्लासरूम है, दीज एंड दोज, ये तो आसान सा है, दीज एंड दोज, दीज आर द ओल्ड क्लासरूम, दोज आर द न्यू वन, तो आंसर यहाँ पर 1 आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ अंडरलाइन वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। वाइल, वाइल यहाँ पर आपको पता दे वाइल अवे, तो यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है, नॉट एडजेक्टिव नहीं है, प्रेपोजिशन नहीं है, तो यहाँ पर ये एज ए वर्ब जो है यूज हुआ है, आंसर रहेगा 1। नेक्स्ट है द राइटर गौरी शंकर गोवर्धन जोशी बेटर नो हिज पेन नेम, तो उनका पेन नेम था धूमाकेतु, धूमकेतु उनका पेन नेम है, तो आंसर 4 रहेगा, 141 का आंसर आपका 4 रहेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द राइटर ऑफर डील विद द एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन इमिग्रेंट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो झुम्पा लहरी है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। झुम्पा लहरी जो है बेसिकली इंडियन इमिग्रेंट्स यूनाइटेड स्टेट में, उन्हीं की स्टोरी एक्सपीरियंसेस को कंसीडर करते हैं, तो आंसर 4 रहेगा झुम्पा लहरी, 142 का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बिलोंग टू द फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन जेंडर यहाँ पर कौन सा है भाई, पेरेंट्स, विजार्ड, डक, ड्रैग। तो डक आपको पता फेमिनिन है, बाकी मैस्कुलिन जेंडर है, ये मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों होते हैं, विजार्ड कोई भी हो सकता है, तो डक जो है बेसिकली फेमिनिन जेंडर के अंदर आता है, तो ओनली सी रहेगा। फॉलोइंग वर्ब फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसके अंदर वर्ब फ्रेज यूज हुई है सारी की सारी।
तो देखो आप यहाँ पर एलिमिनेट टेक्निक से करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्यूरियस आपको पता है एक फ्यूरियसली एक एडजेक्टिव फॉर्मेट होता है, तो एडजेक्टिव फॉर्मेट है। वर्ब फ्रेज प्रॉपर यूज हुई है, वॉज सर्चिंग, डग, स्टेयर्ड एंड रिकमेंडेड, क्योंकि फ्यूरियसली नॉन एग्जिस्टेंस ये नहीं है वर्ब फ्रेज, तो वॉज सर्चिंग, डग एंड स्टार्टेड, तो ये आपका वर्ब फ्रेज के रूप में यूज होने वाला सेंटेंस है। तो बेसिकली ये किस में यूज हुआ है भाई, वर्ब फ्रेज में जो है आपका मोस्टली ये यूज हुआ है, वन ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आईएनजी इज अ यूज एन एडजेक्टिव। आईएनजी वाला कौन सा सेंटेंस है जो एक एडजेक्टिव फॉर्मेट में यूज हुआ है, बाकी एडजेक्टिव में यूज नहीं हुआ है। द लॉन्ग स्पीच वाज बोरिंग द पीपल्स, तो यहाँ पर आपको पता है ये वर्ब के रूप में है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म वेस्लिंग, शी शॉट सम एक्साइटिंग फोटोग्राफ, फोटोग्राफ कैसी है, एक्साइटिंग, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ। आंसर 3 रहेगा भाई, ये सारे वर्ब फॉर्मेट में यूज हुए हैं। आंसर रहेगा आपका 3। मिसोगैनिस्ट, मिशो शब्द जहाँ भी आए हेट से रिलेटेड होता है, मिशोगैनिस्ट जो वुमेन से हेट करता है, तो आंसर यहाँ पर 1 रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वॉइस। आपको बताना है कौन सा एक्टिव वॉइस नहीं है, मतलब पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। तो पैसिव वॉइस में जो यूज हुआ है बेसिकली व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, द मस्ट, तो बी आ गया तो समझ लो ये पैसिव वॉइस में यूज हुआ है। वी होप दैट वी शैल फिनिश द वर्क एट अ टाइम, तो ये तो सिंपल है, वी होप दैट वी शैल फिनिश द वर्क। दिस अरेंजमेंट टू बी मेड बाय यू, कि ये अरेंजमेंट आपने बनाई है। इज टू बी मेड बाय यू, तो ये बाय लग गया तो ये पैसिव वॉइस है। ही इवन वेंट टू सी द लॉन्चिंग ऑफ द शिप, ये दोनों एक्टिव वॉइस में है, ए और सी पैसिव वॉइस में है। तो नॉट एक्टिव पूछा है तो आंसर रहेगा ए एंड सी। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय द चेतन भगत। चेतन भगत के द्वारा रिटन जो है नोवेल कौन सा नहीं है, तो आपको यहाँ पर चेक करना है। द इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा, तो आपको देखो फर्स्ट है इमॉर्टल्स ऑफ मेलवा। नेक्स्ट है आपका बेसिकली 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, तो 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ ये इसी के द्वारा लिखा गया है, आपको ध्यान रखना है। 3 मिस्टेक ऑफ लाइफ इसी के द्वारा लिखा गया। रिवोल्यूशन 2020 भी चेतन भगत ने लिखा है। 5 पॉइंट ऑफ समवन भी चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। लेकिन इमॉर्टल ऑफ जो आपका मेलवा है ये लिखा गया है अमरीश त्रिपाठी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना, ये अमिश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है, अमिश त्रिपाठी के द्वारा, तो आंसर 1 रहेगा यहाँ पर, आंसर आपका 1 रहेगा। नेक्स्ट है, अरेंज द एडजेक्टिव गिवन बिलो इज देयर ऑर्डर टू फिल द ब्लैंक ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। हामिद बॉट ए डैश ऑफ ए जैकेट, तो यहाँ पर आपको पता है एडजेक्टिव का फॉर्मेट है कि पहले क्वालिटी आएगी, फिर प्लेस आएगा, फिर डेट आएगा, तो इस तरीके से। तो आपको पता है यहाँ से एलिमिनेट, बाजार है तो क्वालिटी है पहले, फिर उसका पॉइंट है, फिर डे है। लोकल, बिजी लोकल संडे बाजार, बिजी लोकल संडे बाजार, लोकल संडे बाजार, बिजी लोकल, तो डिस्गस्टिंग लिफ्टिंग प्लास्टिक, बिजी लोकल संडे बाजार, तो आंसर 1 यहाँ पर सही उत्तर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर करेक्ट। हिज डे वाज लॉन्ग एंड हिज हॉबीज मैनी, ये रॉन्ग है। आई एम गोइंग टू मार्केट बट मीरा नोट, ये भी गलत है। दिस द बॉय वॉज ड्रिंकिंग मिल्क द मदर टी, गलत है। यू आर वर्किंग हार्ड बट नॉट यूर फ्रेंड, ये भी गलत है। तो वैसे हम आंसर करेंगे तो इसका बी कर सकते हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट बट मीरा नोट, बट ये सही बताऊँ इसका ग्रेस मिला था क्योंकि चारों ही बिल्कुल सही फॉर्मेट में यूज़ नहीं हुए हैं। तो ये जो है बेसिकली आपका 2022 का पेपर था भाई, लेटेस्ट जो टीजीटी इंग्लिश का हुआ था, जिसको आप बहुत हवा बता रहे थे। देखो आपने यदि ध्यान से देखा, हमने अब कॉन्सेप्ट को इतने बेटर वे में पढ़ा है, तो कोई भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है। सिर्फ क्या है, आपने एक समझ बनानी है और चीज़ों को एनालिसिस करना और पढ़ना है। बट ये है कि पहले टीजीटी में लिटरेचर नहीं आता था, इसमें लिटरेचर दे दिया था, इसलिए बच्चे इसको मुश्किल बोल रहे थे। तो अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। आराम से अपनी ग्रामर, लिटरेचर, फोनेटिक्स और एनसीईआरटी पे काम करो। ईजिली यू कैन डू द एग्जाम्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।